नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथन। रुक करेंगे खबर का। परशुराम सेवा संगठन ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पांडे का कहना है कि ये फैसला संविधान और न्यायपालिका द्वारा तय की गई मर्यादाओं के विपरीत है। सुनील पांडे ने साफ शब्दों में कहा है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय है, लेकिन किसी एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए टक्कर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि सभी वर्गों को समान न्याय और साथ ही समान अवसर मिलना असली सामाजिक न्याय है। परशुराम सेवा संगठन का मानना है कि इस तरह के फैसलों से समाज में असंतुलन पैदा होता है और अन्य वर्गों के साथ अन्याय होगा। यही वजह है कि संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की भी तैयारी कर ली है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी बड़ा रुख अपनाएगा। जी सर, आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, क्या उद्देश्य है? सरकार जिस प्रकार ओबीसी 14% आरक्षण को 27% करने की कवायद में लगी हुई है, उस कवायद पर हमारी आज की पत्रकार वार्ता है। और हम ये चाहते हैं कि इस आरक्षण पर कोई निर्णय करने के पूर्व सवर्णों को जो 10% आरक्षण दिया गया है उसमें और बाकी के आरक्षणों की असमानताएं दूर करने की सरकार कवायद पहले करे। ये प्रदेश के मुखिया के द्वारा जो एक सर्वदलीय बैठक इस आरक्षण के संबंध में बुलाई गई, जिस प्रकार 4 अगस्त को दिल्ली में इसके समर्थन में वकीलों की बैठक हुई है, इन सबको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रदेश के पक्ष और विपक्ष को, सरकार को सवर्णों से कोई लेना देना नहीं है। इतनी कवायद 27% करने की, इतनी मेहनत हाई कोर्ट के रोक को हटाने के लिए हो रही है, ये समझ से परे है। हमारा बहुत स्पष्ट है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी आरक्षण का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारा निवेदन है सरकार से कि पहले जो आपने सवर्णों को दिए जाने वाले ईडब्ल्यूएस में और अन्य आरक्षणों में असमानताएं व्याप्त हैं, उन्हें दूर करें, उसके बाद कोई निर्णय लें। सर, आपका नाम? मेरा नाम सहेंद्र सिंह दीक्षित है, श्री राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। सर, ओबीसी और सवर्णों के बीच में क्या अंतर महसूस करते हैं आप आरक्षण को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं, ओबीसी हो कि श्रवण हो कि एसटी एससी हो, मैं किसी के बीच में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलो, बाबा साहब के विचारों पे चलो, और भारत देश हमेशा से संविधान के लिए जाना जाता है, उस पे चलो। तो देखिए, डिफरेंशिएट तो कहीं नहीं होगा। जो वाकई नीडी पीपल हैं, जिन्हें आवश्यकता है, जिन्हें जरूरत है, उन्हें आरक्षण दो। आप 14 को 27 करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हो। कुछ को सरकार बचानी है और कुछ को सरकार लानी है। डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं हो रही। पूरे मध्य प्रदेश की हालत आप लोग देख रहे हैं। सिर्फ ये आरक्षण ला दो, वोट बैंक बना लो और चुनाव लड़ लो, इसके अलावा क्या चल रहा है? हमारी लड़ाई ये नहीं है कि आप आरक्षण दे रहे हो, मेरे भाई हैं जो गरीब हैं उनको दो ना आरक्षण, वो एसटी एससी हो, वो ओबीसी हो, वो जनरल में आता हो। क्या जनरल में गरीब नहीं है? क्या जनरल के सारे लोग सक्षम हैं? सबके पास 10-25 एकड़ जमीन है, सब काम कर पा रहे हैं? क्या सबके बच्चों को नौकरी मिल पा रही है? श्रवणों को तो आप लोगों ने ऐसे ले लिया है जैसे वो पैदा होते हैं तो उनके हाथ में डिग्री पहले से हाथ में रहती। क्यों भाई, क्यों मजाक बना के रख दी हो? और कब तक खींचोगे इन चीजों को? अपनी राजनीति कांग्रेस ने 70 साल करी। उसने आरक्षण को, जब बाबा साहब ने कहा था 10 साल में खत्म करना है, तो उसने बढ़ाते गए। हमें लगा बीजेपी आएगी, कहीं ना कहीं भला होगा,
लेकिन उनने तो ये नया बखेड़ा खड़ा कर दिया कि भैया जो पहले से चला रहा था उसको भी बढ़ा दो। संभव नहीं है ये चीजें। देखिए, हम लोग फिर से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो। मैं जनता से निवेदन करूंगा, वो ST SC हो, वो OBC हो, आप इसकी गहराई पे जाइए। आप गरीब हैं, आपको आवश्यकता है, आप लीजिए। अगर आप गरीब नहीं हैं तो आपको आरक्षण की क्या जरूरत, आपको समानता की क्या जरूरत। आप भी बढ़िया बंगला बना के रह रहे हैं। उमंग सिंघार जी को ले लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए, सब जलवे से रह रहे हैं ना। इनको क्या करना है, इनके बच्चों को क्या करना है आरक्षण की जरूरत। पुरानी गवर्नमेंट ने अभी तक इस बात पे कोई सुनवाई नहीं की और ये गवर्नमेंट भी ऐसे ही जा रही है। आगे भी आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, अगला स्टेप तो आपको इस बार चुनावों में दिखाई दे देगा। उनको अगर ये लगता है कि श्रवण बहुत कम हो गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण भी श्रवण में आते हैं और भी कई जातियां हैं जो श्रवण में आती हैं। सिर्फ राजपूत श्रवण में नहीं बैठे हैं, हम सब श्रवण में ही आते हैं। और ये अगर इसी तरीके से चलेंगे तो आप ये मुझसे आज लिख के ले लीजिए कि जब चुनाव होगा तो मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी की पूरी सरकार बना लेंगे हम, लेकिन एक चीज जरूर कहता हूं कि वो जो लास्ट की गिनती होती है ना, जिससे आप 10, 25, 15 से जीतते हो, वो हम ही होंगे और आप देख लेना रिजल्ट क्या होगा। जय श्री राम। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश।